तो अब ज़ीरो के बारे में भी हम इसमें सीखेंगे। पहली एग्जांपल देखते हैं। 5 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? तो ये 5 जूसी मैंगोज रखे हुए थे, आम रखे हुए हैं इस बास्केट के अंदर। उसमें से हमें एक उठा के हमने खा लिया तो कितने बचे? 5 में से अगर एक चला जाएगा तो 4 बचेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 4। ये लड़की एक खा रही है तो बास्केट में कितने बचे? 1 2 3 4। 4 juicy mangoes kept in a basket. If you pick and eat one, how many will be left? अभी लड़की के पास 4 बचे थे, उसने इसमें से एक और खा लिया तो 4 में से एक और चला गया। अब कितने बचे? सिर्फ 3। 1 2 3। तो यहाँ हम लिखेंगे 3। अगर 3 मैंगोज में से भी उस लड़की ने फिर एक और खा लिया तो कितने बचेंगे? 3 में से एक और खा लिया तो सिर्फ 1 2, क्योंकि एक तो उसने खा लिया। तो यहाँ हम लिखेंगे 2। 2 जो उसके पास बचे थे उसमें से उसने एक और खा लिया तो अब सिर्फ उसके पास कितना बचा? 1। तो यहाँ लिखेंगे 1। जो उसके पास एक था उसने एक भी खा लिया तो उसके सारे ही खत्म हो गए। सारे खत्म हो गए। अब कितने बचे उसके पास? 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं। तो जब 0 का मतलब बिल्कुल खत्म हो गया, उसके पास कोई मैंगो नहीं बचा। तो कितने मैंगोज बचे अब उस लड़की के पास? 0। 0 मतलब कुछ नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचे उसके पास। तो अब हम काउंट करेंगे बर्ड्स को ब्रांच के ऊपर और नीचे हम लिखेंगे। तो पहले एग्जांपल में कितने बर्ड्स हैं? 1 2 3 4। इस ब्रांच के ऊपर 4 बर्ड्स बैठे हैं तो हम यहाँ हम नीचे लिख देंगे 4। एक तो उड़ गया बर्ड उसमें से। अब एक उड़ गया तो ब्रांच पे कितने बचे? 1 2 3। यहाँ तो 3 बचे, यहाँ लिखेंगे 3। 3 में से फिर एक उड़ गया। अब कितने बचे? 1 2। यहाँ लिखेंगे 2। 2 जो थे उनमें से एक और उड़ गया। अब कितने बचे? 1। तो इस ब्रांच के ऊपर कितने पक्षी बैठे हैं? 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 1। अब तो वो 1 भी उड़ गया। अब ब्रांच के ऊपर कितने पक्षी बैठे हैं? अब तो कोई नहीं बैठा। कोई नहीं बैठा मतलब कितने? 0, मतलब कुछ भी नहीं, 0। तो यहाँ हम इसमें हम लिखेंगे 0। 0 कैसे लिखते हैं? ऊपर हमें दिखाया गया था ये इस गोले की तरह। तो इस ब्रांच इसमें हम लिखेंगे, अब 0 बर्ड्स हैं तो 0 लिख देंगे इसमें। और एक एग्जांपल देखते हैं। जब इसमें कितने चूहे हैं, माइस हैं? इसके अंदर 3 थे तो यहाँ हमने लिख दिया 3। 3 में से ये खुल गया जो पिंजरा और ये एक माइस तो भाग गया। अब कितने बचे? यहाँ लिखेंगे 2। तो 1 और 2 बचे हैं तो यहाँ लिखेंगे 2। 2 में से फिर एक भाग गया। अब कितने बचे? सिर्फ 1। तो यहाँ लिखेंगे 1। 1 भी भाग गया। अब सारे के सारे भाग गए तो कितने माइस हैं इस पिंजरे के अंदर? 0 हैं, एक भी नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे 0। 0 का मतलब बिल्कुल नहीं है, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो अब हैंड्स में कितने बैलून हैं इस बच्चे के? 3। तो नीचे लिखा हुआ है 3। उसमें से एक उड़ गया तो सिर्फ बचे 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 2। 2 में से फिर एक उड़ गया। अब कितने बचे? सिर्फ 1। तो यहाँ लिखेंगे 1। अगर सारे के सारे उड़ जाएं या फुट जाएं, उसके हाथ में एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे? कितने हैं उसके पास बैलून्स? 0। 0 का मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 0 बैलून्स हैं उसके पास। तो यहाँ लिखेंगे 0 गोल दायरे में। तो ये नीचे 0 ड्रॉ किया हुआ है गोल गोल। इस 0 को हम ड्रॉ करेंगे इस जो डॉटेड लाइन है उसके ऊपर, और इन सब बॉक्सेस के अंदर गोल 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 0 बनाएंगे अंडे की तरह। सारे बॉक्सेस के अंदर एक एक 0 लिखेंगे। तो इस वाले चैप्टर में हमने क्या सीखा? 0 सीखा और 1 से लेके 9 तक के नंबर सीखे।